Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our worksheet of class 4. Dear student, in the first part we will try to solve our question number 1 to question number 5. Now we will continue with our worksheet and try to solve our question number 6 to question number 10. तो देखते हैं question number 6 क्या कह रहा है. Here is the question. Complete the picture given below ऑन सिमेट्रिकल लाइन. तो देखो जब हमने सिमेट्रिकल जो हमारा सिमेट्री चैप्टर था उसको लर्न किया था, वहाँ हमने ये देखा था कि सिमेट्री क्या है. सिमेट्री एक वे है थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई वी कैन पोर्शन ऑफ एनी फिगर ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का हम फिगर्स का क्या कर सकते हैं, पोर्शन कर सकते हैं. और जो सिमेट्रिकल लाइन है वो क्या करती है, उस पूरे फिगर को, पूरे पोर्शन को टू पार्टीशंस में क्रिएट कर देती है. और दोनों हमें देखने पर कैसा लगता है भाई, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, जैसे एक दूसरे का मिरर पोज है, ऐसा हमें फील होता है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल लाइन का यूज़ करेंगे और जो हाफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है उसका फुल ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करेंगे. तो देखो सबसे पहले एक लिव है, हाफ वाला दिख रहा है, और जो अनदर हमें बनाना है उसे हमने डॉटेड में शो किया है. तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले ये वाला फिगर है, ओके, देन रेज है. सो ये हमारा कंप्लीट हो गया. ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है. तो ये वाला पोर्शन देखो हाफ एंड हाफ, अगर हम एक को हाइड कर लेते तो अनदर पार्ट हमें उसका हाफ शो होता है. बिल्कुल ठीक है. चलो नेक्स्ट पोर्शन. नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो सिमेट्रिकल लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, देन दिस वन. तो देखो यहाँ से अगर इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये इसको बिल्कुल इक्वल पोर्शन में कर रहा है. पार्ट ए एंड बी दोनों कैसे हैं, सेम है भाई, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं. तो यही होती है हमारी सिमेट्री. इन द सिलेंडर आल्सो यू कैन सी द पोर्शन हाफ सर्कल, देन लाइन, देन अनदर लाइन. सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल लाइन के थ्रू कैसा लग रहा है, हाफ एंड हाफ हो रहा है दोनों साइड से. इसके बाद में ये वाला फिगर देख लें. द हाफ राउंड की बात कर लूँ तो ये वाला अपर एंड द डाउन साइड लाइन कैसा कर रहा है, इक्वल फील करा रहा है भाई. पार्ट ए एंड पार्ट बी कैसे हैं, एक दूसरे के सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, हाफ एंड हाफ हैं, ठीक है. चलो इसके बाद में दिस वन यू कैन सी द सिमेट्रिकल लाइन, देन वी विल ट्राई टू हाफ एंड हाफ, देन वी शुड राइट द फुल लेंथ ऑफ लाइन. तो ये हमारा पोर्शन कैसा क्रिएट हो गया, हाफ एंड हाफ वाला पोर्शन क्रिएट हो गया. चलो इसके बाद में अनदर ऑब्जेक्ट में आप देख पा रहे हो इंपॉर्टेंस में हम देख रहे हैं ये वाली फिगर like this way, okay, and then half round. So for पार्ट ए एंड पार्ट बी कैसा हो गया, सेम हो गया. सो सिमेट्री जब हमने देखा था इजी चैप्टर था भाई. सिमेट्रिकल लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी फिगर को क्या कर देती है, इक्वेलेशन में डिवाइड कर देती है, उसके पार्ट्स क्रिएट कर देती है और सारे पार्ट्स देखने पे हमें कैसे लगते हैं, इक्वल लगते हैं. किसी भी पार्ट में हम कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा सिमेट्रिकल रिकॉल नॉलेज. चलो अब हम चलते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे. तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज देयर आर 1386 मैन, 1008 वीमेन एंड 412 चिल्ड्रन इन ए विलेज. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. सो देखो जब भी टोटल की बात आई है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की बात आई है, टोटल की जब हमने बात की है तो वहाँ हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं. तो जितना भी डेटा, जितना भी नंबर्स है, सारों को क्या करना है, हाउसेज अरेंज करने हैं और हमें उनके आंसर फाइंड करने हैं. बहुत ईजी काम है. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. नंबर्स हैं, वी कैन से द मेन नंबर इक्वल 1386. ओके, वी विल टॉक अबाउट द वीमेन एंड चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस की बात करेंगे वो हैं हमारे, सॉरी, वी विल टॉक अबाउट वीमेन. वीमेन डेटाज कितना है हमारे पास में, 1008. ओके, एंड एट लास्ट यू कैन सी द चाइल्ड. चिल्ड्रन की बात करेंगे 412, 3 डिजिट नंबर. सो वी शुड राइट मेंशन इक्वलिटी में. अब देखो 6 आफ्टर 8, देन 2 more 16, so we add 6, 1 is carry over, 8 after 1 more 9 and 1 more 10, so we should write only 1 digit number, so we put 1 is carry over, 3 after 4 7 and 1 more 8, and at last you can check 1 and 1 2. So this is the total population of the village. So total की बात अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में आ रही है तो सीधा सीधा टोटल फाइंड करना है, एडिशन करना है. चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. इन अनदर न्यूमेरिकल यू कैन सी महिंद्रा परचेज ए वॉच रुपीज. दिस इज द देवनागरी स्क्रिप्ट, दैट इज 2500 rupees and torch for rupees 240 for market. How much money did he spend? तो भाई देखो सीधा सीधा मैंने 2 रुपये की पेंसिल ली, 2 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की चॉकलेट खा के बताओ कितना स्पेंड किया. 2 ऐड बाई 2 कितना हो गया, 4 रुपीज़. पता चल गया ना. तो यहाँ भी टोटल स्पेंड देखना है. उसने 2500 का तो वॉच परचेज कर लिया और एक टॉर्च के लिए उसने 240 रुपीज़ दे दिया और हमसे पूछ रहा है भाई हमने कितना स्पेंड किया, बताओ फटाफट से. तो देखो वी विल टॉक अबाउट द वॉच, then easily we can find
this amount. Okay, if we will talk about the torch, then you can see 240. okay, you can see 4 ऐड करना है भाई, टोटल फाइंड करना है ना, 4 5 2 more 7 and 2 more. So this is the final amount, 2740 rupees that spent by the Mahindra in the market. Okay, clear? चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. In the next example you can see the population of a village is 3779. The population of man and children is 2180. What is the population of women in the village? So देखो एक बड़ा अमाउंट दिया गया है, उसमें से कहा गया है भाई सम ऑफ अमाउंट ये अमाउंट है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है. तो सीधा सीधा बात है, देखो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन हो रही है कि भाई जहाँ पे बच्चे हैं, मेंस हैं और वीमेंस हैं, वही तो पॉपुलेशन में इंक्लूड हो गए. अब हमें कह दिया भाई मैन एंड चिल्ड्रन वही इतने हैं टोटल, तो अब बताओ वीमेन क्या है. तो जो टोटल अमाउंट है उसमें से अगर हम इस नंबर को लेस कर देंगे तो हमारे पास में कौन बचेगा, वीमेन बचेगी. तो हम यहाँ कहेंगे सीधा सीधा, बहुत ही सिंपल है ये भी, देखो टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे हम. टोटल पॉपुलेशन इक्वल कितना है, 3779. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द मैन एंड चिल्ड्रन, सो मैन एंड चिल्ड्रन इक्वल कितना है, 2180. लेस कर लो, रिमेनिंग अमाउंट किसका आएगा, वीमेन का आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. 9 में से 0 किया 9, 7 में से जाएगा नहीं, यहाँ से हम कैरी ओवर करेंगे, 6 रह गया, ये 17 हो गया, 8 लेस किया 9. ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 6 में से 1 5 एंड 1. क्लियर? ओके, दैट वाज द अमाउंट दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द वीमेन नंबर्स. क्लियर? चलो लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं. ए शॉपकीपर हैड 893 टॉफीज, ही सोल्ड 718 टॉफीज आउट ऑफ देम. हाउ मैनी टॉफीज वर लेफ्ट विथ हिम. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो टोटल अमाउंट कितना है, लेफ्ट का पूछ लिया है, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आंसर आएगा बेटो. देखो सॉल्ट कितना कर दिया भाई, मेरे पास 10 रुपीज़ है, 5 मैंने स्पेंड कर दिए, कितना बचा, 5 बचा. कैसे किया, 10 में से 5 को लेस कर दिया. तो लाइक दिस वे टोटल अमाउंट ऑफ टॉफीज़ है 893, और उसमें से क्या किया उसने, सोल्ड आउट कर दिया 718. सो हम क्या करेंगे, 718 को यहाँ से लेस कर देंगे और रिमेनिंग नंबर को फाइंड कर लेंगे. 3 में से 8 होगा नहीं, यहाँ से कैरी ओवर करेंगे, तो यहाँ रह गया हमारा 8 टेंस रह गया, 1 टेंस कैरी ओवर आया, 1 टेंस मीन्स 10 सिंगल यूनिट हो गया, तो टोटल सिंगल यूनिट हो गई 13. 13 में से 8 को लेस किया, 5 रिमेनिंग रह गया. 8 में से 1 को किया, 7 रिमेनिंग रह गया. 8 में से 7 को किया, 1 रिमेनिंग रह गया. सो 175 इज द अमाउंट दैट left with the shopkeeper. So dear student, this was part 2. There we will try to understand about the symmetrical chapter. We will try to our statement type questions like addition procedure, subtraction procedure also. We should try to understand that the basic unit says about the subtraction and addition says we should start from the lower classes. If we try to take a borrow, then we should follow the basic rule that says if you find the borrow from the tens places, then you convert into 10 single unit at the single places. If you take a borrow from the 100 unit, then you should try 100 as 10 tens. और ये चीज़ हमने चैप्टर में भी डिस्कस कर ली थी. सो यहाँ पे हमें इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, सारे न्यूमेरिकल्स आपसे इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.